स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिव्य आर्ट पाठशाला में। इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी 2020 के क्वेश्चन पेपर की, 21 की बात करी, 22 की बात करी। आज हम बात करने वाले हैं 2017 में किस प्रकार से एस्टेट का पेपर आया था, किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके द्वारा जैन शैलियों को अपभ्रंश शैली नाम दिया गया। यहाँ पे क्या पूछा गया, तो जैन शैली को अपभ्रंश नाम किसने दिया है। ऑप्शन NC मेहता, राय कृष्णदास, आनंद कुमार स्वामी, EB हैगल। तो अपभ्रंश की अगर हम बात करें, अपभ्रंश शैली नाम दिया है तो राय कृष्णदास ने दिया है। अनेक विद्वानों के मत अलग अलग थे, उनका नाम देने का तरीका अलग था। तो NC मेहता की अगर हम बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा है, तो इन्होंने जैन शैलियों को क्या नाम दिया था, तो गुजराती शैली का है, गुजराती शैली नाम दिया था। अगर हम बात करते हैं AK स्वामी ने क्या कहा है, तो इसे पश्चिमी भारतीय शैली का है। तो अपभ्रंश नाम किसने दिया है, राय कृष्णदास ने। गुजराती शैली किसने कहा है, NC मेहता ने कहा है। अगर हम पश्चिमी शैली की बात करें, पश्चिमी भारतीय शैली, तो आनंद कुमार स्वामी ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 300, 400, 500, 600। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 400। रंग के गुण धर्म है रंगत, मान, सघनता। यहाँ पे सघनता, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी, क्योंकि ये रंग के तीनों ही गुण धर्म होते हैं, रंगत भी है, मान भी है और सघनता भी है। सघनता जो है रंगत की शुद्धता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बंगाल शैली के कलाकारों का सही समूह कौन सा है। शिवदयाल, सेवकराम, यामिनी राय, अवनीनाथ, नंदलाल, असित कुमार, रवीन्द्रनाथ, राजा रवि वर्मा, असित कुमार, राजा रवि वर्मा, यामिनी राय या सेवकराम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड अवनीनाथ प्रणेता रहे हैं बंगाल शैली की, वह शैली को इन्होंने ही जन्म दिया है। नंदलाल, असित कुमार, हल्दर, ये कौन है, तो ये अवनीनाथ के शिष्य रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं अवनीनाथ की, तो अवनीनाथ का जन्म कब हुआ है, तो 1871 में इनका जन्म कहाँ हुआ है, जोडासाको पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। नंदलाल की अगर हम बात करें, तो इनका जन्म 1882 में खड़गपुर बिहार में हुआ है, इनका जन्म बिहार में। अगर हम बात करें असित कुमार हल्दर की, तो 1890 में इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जाड़े की रात चित्र का चित्रकार कौन है। NS बेंद्रे, KH आरा, FN सूजा या KK हैबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KH आरा। अगर हम बात करें NS बेंद्रे की, इनका जन्म कब हुआ है, तो 1910 में इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। KH आरा की अगर हम बात करें, 1914 में इनका जन्म कहाँ हुआ है, तो आंध्र प्रदेश में हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें FN सूजा की, ये क्या रहे हैं, तो ये प्रगतिशील कलाकार जो समूह है उसके संस्थापक भी नहीं माना गया है। इनका जन्म अगर हम बात करें, तो 1924 में कहाँ हुआ है, तो गोवा में हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें KK हैबर की, तो इनका जन्म कब हुआ है, तो 1912 में कहाँ हुआ है, तो ये कर्नाटक के थे, कर्नाटक में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। लाल पीले को क्या कहते हैं, हरा बैंगनी को क्या कहते हैं, नीला रंग नारंगी रंग को क्या कहते हैं, काला सफ़ेद। तो इसका लाल पीला प्राथमिक रंग होते हैं, सही है, ऑप्शन नंबर 1 पहला सही है, पहला। हरा और बैंगनी द्वितीयक रंग, ये भी दूसरा भी सही है, द्वितीयक रंग कहते हैं। नीला नारंगी एक दूसरे के पूरक होते हैं, तीसरा भी सही है। काला सफ़ेद अवर्णीय रंग, चौथा भी सही है, क्योंकि अवर्णीय रंग कहिए या तटस्थ रंग कहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा दे रखा है, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मरणासन राजकुमारी चित्रित किया गया है किस गुफा में। अजंता की गुफा संख्या 10, अजंता की गुफा संख्या 4, अजंता की गुफा संख्या 9, अजंता की गुफा संख्या 16। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 अजंता की गुफा संख्या 16 में। ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछा ही जाता है, DSSB हो, KVS हो, NVS हो, UPTGT, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। अगर हम बात करें 8 या 9 या 10 गुफाओं की, ये कैसी गुफाएं हैं तुम्हारी, ये गुफाएं कौन सी हैं, तो चैत्य गुफाएं हैं, चैत्य गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बौद्ध सचित्र ग्रंथ को पहचानिए। प्रज्ञा परमिता, चित्रसूत्र, कालकाचार, चौरपंचासिका। बौद्ध सचित्र कौन सी इसमें है पुस्तक, तो प्रज्ञा पारमिता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कंपनी शैली का विकास काल क्या है। 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 19वीं सदी। अगर हम बात करें कंपनी शैली किसका मिश्रण रूप है, तो भारतीय प्लस ब्रिटिश, कभी कभी भारतीय की जगह मुगल भी कह सकते हैं, तो भारतीय या मुगल प्लस ब्रिटिश कंपनी शैली का मिश्रण रूप है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कभी ना कभी। कंपनी शैली की अगर खोज की बात करें, तो 1940 या 43, ऑप्शन दोनों ही हो सकते हैं। किसने करी है, तो PC मानक ने करी थी, PC मानक ने इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संयोजन के सिद्धांत हैं रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, एकता, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण,
रूप, भेद, प्रमाण, अंतराल, पोत, प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। बात किसकी हो रही है? संयोजन के सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है। तो संयोजन के सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, एकता, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह, प्रमाण। ये कितने संयोजन के सिद्धांत कितने हैं? तो 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लाल का पूरक रंग कौन सा है? तो लाल का पूरक रंग कौन सा होगा? इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, हरा। अगर हम बात करते हैं पीला का पूरक रंग कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? बैंगनी होगा। नीले का पूरक रंग कौन सा होगा? तो नीला होगा। नीले का पूरक रंग नारंगी होगा। और नारंगी का पूरक रंग कौन सा होगा? तो नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा रवि वर्मा उन पहले भारतीय कलाकारों में से थे जिन्होंने माध्यम के चित्रण कार्य प्रारंभ किया। किस माध्यम की बात की जा रही है? पोस्टर रंग, पेस्टल रंग, तैल रंग, जल रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, तैल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागैतिहासिक कला का मुख्य विषय क्या है? प्राकृतिक चित्रण, सभी चित्रण, शिकार दृश्य या नृत्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, शिकार दृश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय तल पर त्रिआयामी प्रभाव देने के लिए क्या आवश्यक है? संतुलन और प्रवाह, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश, रंग और रूप, अंतराल और पोत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश। द्वितीय आयाम मतलब लंबाई और चौड़ाई। अगर इसमें हम जैसे कागज को देखते हैं तो उसमें अगर हमें तृतीय प्रभाव दिखाना होगा तो हम छाया किसी चित्र की बनाएंगे तो उसकी छाया दिखाएंगे और उसके प्रकाश भी दिखाएंगे। तो उसी से ही हमारे चित्र में 3D प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बाबूजी की फड़ लोक शैली की स्क्रॉल पेंटिंग कहाँ से प्राप्त हुई है? उत्तरांचल, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजंता के चित्रों से प्रभावित चित्रकार रहे हैं अवनींद्रनाथ, अमृता शेरगिल, विनोद बिहारी मुखर्जी, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। तो अजंता के चित्रों से प्रभावित कलाकार कौन रही हैं? तो अमृता शेरगिल रही हैं। अगर हम अमृता शेरगिल की बात करें तो इनका जन्म 1913 में कहाँ हुआ है? तो हंगरी बुडापेस्ट में इनका जन्म हुआ है, हंगरी बुडापेस्ट में। अवनींद्रनाथ की बात करें तो 1871 में इनका जन्म जोड़ासाको, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। विनोद बिहारी की बात करें तो 1904 में इनका जन्म 1904 में कहाँ हुआ है? तो बहेला बंगाल में इनका जन्म हुआ है। किसका? विनोद बिहारी मुखर्जी का। गगनेन्द्रनाथ की बात करते हैं तो इनका जन्म 1967 में कहाँ हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रवाह का क्या अर्थ है? गति, अंतराल, रूप, प्रभाविता। तो प्रवाह का मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर पहला, गति, इसका राइट आंसर है। जब गोंद मिश्रित अपारदर्शी रंग का उपयोग में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? कोलाज कहते हैं, गौश कहते हैं, वॉश चित्रण कहते हैं, फ्रेस्को। तो अगर हम अपारदर्शी की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? तो गौश कहते हैं, क्योंकि वॉश चित्रण जो हमारा ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी है। फ्रेस्को जो है हम दीवार की भित्ति पर करते हैं। कोलाज जो है छोटे छोटे कतरन को लगाकर या उनसे जो चित्रण बनाया जाता है उसे कोलाज कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों को चिपकाकर। हरिपुरा में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर किसने चित्रित किया था? नंदलाल बोस, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला, नंदलाल बोस। अगर हम बात करें भारतीय कांग्रेस अधिवेशन का बैनर इन्होंने कब बनाया था? तो 1937 में इन्होंने बनाया था। अगर हम बात करें नंदलाल बोस की तो 1882 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था, खड़गपुर बिहार में। विनोद बिहारी 1904 में। रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था? 1861 में। कहाँ हुआ था? जोड़ासाको पश्चिम बंगाल में हुआ था। असित कुमार हल्दर 1890 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजा रवि वर्मा के कलागुरु कौन थे? सेवक राम, लाला ईश्वरी प्रसाद, अलारगिरी नायडू या शिवलाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड, अलारगिरी नायडू। तो इन्होंने ये इनके कलागुरु, प्रारंभिक कलागुरु रहे हैं। तो इन्होंने इनसे किस चीज़ की शिक्षा प्राप्त की थी? तो जल रंग की शिक्षा इन्होंने अलारगिरी नायडू से प्राप्त करी थी। अगर हम बात करें तैल रंग की शिक्षा इन्होंने किससे प्राप्त की है? तैल रंग की। तो तैल रंग की अगर शिक्षा की बात करें तो इन्होंने थियोडोर जॉनसन से, थियोडोर जेनसन से इन्होंने तैल रंग की शिक्षा प्राप्त करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? जयपुर शैली, पटना शैली, मुगल शैली या बसोहली शैली? बसोहली शैली से। तो इसका राइट आंसर, फिरका की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, पटना शैली से। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समकोण में समद्विभाजित करते हैं तो यह कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, आयत कहते हैं, सम चतुर्भुज कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तो जब एक दूसरे को समकोण पर विभाजित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो सम चतुर्भुज कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। 7 रंगों को एक गोलाकार में घुमाने को क्या कहते हैं? सतरंगी कहते हैं, रंग चक्र कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं या प्रकाश कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड, रंग चक्र कहते हैं। काले व सफेद रंग को माना जाता है प्राथमिक रंग, गर्म रंग, द्वितीयक रंग या अवर्णीय रंग। तो प्राथमिक और काले और सफेद रंग को क्या मानते हैं? तो अवर्णीय रंग मानते हैं, या इन्हें तटस्थ रंग भी कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी कला द्विआयामी है? चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला या
मृण मूर्तिकला। तो द्विआयामी चित्रण की बात करें तो चित्रकला हमारी कैसी है, तो द्विआयामी है। इसमें लंबाई चौड़ाई की बात की जाती है, लंबाई प्लस चौड़ाई। मूर्तिकला हमारी कैसी कला है, तो 3D कला है। ये वास्तुकला भी 3D है, मूर्तिकला भी 3D। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या नाम दिया गया है, परिपेक्ष, पोत, रेखा, रूप। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या नाम देंगे, तो रेखा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से फ्रेस्को तकनीक है, कोलाज और पेंटिंग, ग्लेजिंग और अलाप्राइमा, बोनो या फ्रेस्को। फ्रेस्को तो इसका राइट वेट ऑन वेट, तो इसका राइट आंसर क्या होता है, फ्रेस्को तकनीक क्या है, तो बोनो और फ्रेस्को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 राइट रहेगा। अधिकांश राजस्थानी चित्रों में किसकी कथाओं को निरूपित किया जाता है, कृष्ण, शिव, बुद्ध या राम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला कृष्ण। बीजापुर गोलकुंडा चित्र शैली किसके अंग के रूप में जानी जाती हैं, मुगल शैली के, राजस्थानी शैली के, पहाड़ी के या दक्षिणी के। तो बीजापुर गोलकुंडा चित्र जो है हमारे कहाँ से प्राप्त हुए, तो दक्कन शैली से। अगर हम बात करें मुगल शैली के, तो इसका समय क्या रहा है, 1600 से 1800 AD इसका समय रहा है। राजस्थानी की अगर हम बात करते हैं तो इसका समय 1550 के लगभग 1900 AD रहा है, 1900 AD रहा है। बात करें पहाड़ी शैली की तो 1700 से 1900 AD रहा है, 1900 AD रहा है। दक्कन शैली की बात करें तो इसका टाइम क्या है, 16वीं से 19वीं सदी तक इसका समय माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को क्या कहा जाता है, तो दो रंगों में का मिश्रण, तृतीयक रंग, मूल रंग, पूरक रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 तृतीयक रंग। जब हम एक प्राथमिक और द्वितीयक रंग को मिलाएंगे तो तृतीयक रंग की ही प्राप्ति होती है। विविध प्रकार की सामग्री को चिपकाकर बनाए गए चित्र को कहा जाता है बाटिक, प्रिंट, कोलाज, फ्रेस्को। तो चिपकाकर अगर हम कुछ काम करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 कोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयोजन के सिद्धांत में कौन सा तत्व नहीं होता है, एकता, संतुलन, सामंजस्य, अंतराल। तो संयोजन के सिद्धांत में एकता भी है, संतुलन भी है, सामंजस्य भी है। ऑप्शन नंबर क्या नहीं है, तो अंतराल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका किस प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या बिहार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश। भीमबेटका की खोज की बात करें तो कब हुई थी, तो 1958 में हुई थी। किसने करी थी, VS वाकड़कर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल का पूरक रंग कौन सा होता है, पीला, नीला, हरा, केसरिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लाल का पूरक हरा रंग होता है। पद्मपाणि बोधिसत्व चित्रित है बाकी गुफा में, उदयगिरी गुफा में, अजंता की गुफा में, बादामी गुफा में। तो पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की गुफा संख्या 1 में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अजंता। अगर हम बात करें बाकी गुफाओं की खोज कब हुई है, तो 1818 में किसने करी है, तो डेजरफील्ड ने की थी, डेजरफील्ड ने करी है। उदयगिरी गुफाओं की बात करें, यहाँ पे गुफाओं की संख्या कितनी है, कहाँ स्थित है, तो ये MP विदिशा में है। MP विदिशा में कुल गुफाओं की बात करी जाए तो यहाँ कुल गुफाएं कितनी है, तो 9 है। बादामी गुफा की बात करें तो 1935 में खोज किसने करी थी, स्ट्रेला कैम्ब्रिस। अगर हम बात करें स्ट्रेला कैम्ब्रिस कौन है, तो आनंद कुमार स्वामी जो है उनकी ये पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंग का सही क्रम क्या है, भाव, लावण्य, प्रमाण, रूप, सादृश्य, वणिका, भंग। रूप, भेद, भाव, प्रमाण, लावण्य, सादृश्य, वणिका, भंग। रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वणिका, भंग। प्रमाण, लावण्य, सादृश्य या रूप, भेद, वणिका, भंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 रूप, भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य, सादृश्य, वणिका, भंग। ये इसका सही क्रम भी है। इसके अंग हमारे कितने होते हैं चित्रकला में, तो 6 हमारे अंग भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मुगल लघु चित्र शैली में पशुओं और पक्षियों का चित्रण विशेष रूप से किया गया है, अकबर के समय में, हुमायूं के समय या जहांगीर या शाहजहां। तो अगर पशु पक्षी या चित्रण की बात करी जाए तो किसके समय में, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जहांगीर के काल में। प्राथमिक रंग को द्वितीयक रंग में मिलाकर बनाए गए रंगों को कहा जाता है, दो रंगों का मिश्रण, त्रिरंग या समीपस्थ रंग या मूल रंग या पूरक रंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 तृतीयक रंग। अगर हम बात करें कि समीपस्थ रंग कौन कौन से होते हैं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्राथमिक रंग कौन से होते हैं और द्वितीयक रंग कौन से होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले तो लाल रंग, लाल, पीला और नीला, ये तो हमारे हो गए प्राथमिक रंग। इन्हीं को मिला के हमें कौन से रंगों की प्राप्ति होती है, द्वितीयक रंगों की। तो लाल और पीला रंग को मिलाने से कौन से रंग की प्राप्ति होगी, तो नारंगी रंग की प्राप्ति होगी। और नीला और हरा, नीला पीला मिला के हरे रंग की प्राप्ति होती है। नीला और लाल को मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो बैंगनी रंग की प्राप्ति होती है, हमारे द्वितीय रंग प्राप्त होते हैं। यहाँ पूछा क्या गया है, समीपस्थ रंग। तो लाल, अगर हम देखें लाल, नारंगी और पीला, ये क्या है, ये समीपस्थ इनके रंग है। हरा, नारंगी, बैंगनी, ये समीपस्थ इनके रंग हो गए। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे, अगर हम बात करें कि अगर पूछ लिया जाता है, इससे पहले जो क्वेश्चन अभी पूछा गया था तो समीपस्थ, उसमें ऑप्शन दे रखा था नारंगी और पीला। तो ऐसे हम लगा सकते हैं कि कौन कौन से समीपस्थ रंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस शैली को पुनः जीवित किया था? रंगोली, लोक कला, भारतीय लघु चित्रण या अल्पना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 भारतीय लघु चित्रण को पुनः जीवित किया था। रंगन की उस तकनीक का नाम दीजिए जिसमें रंग की मोटी परत पैलेट नाइफ द्वारा लगाया जाता है। ताश, इम्पेस्टो, टेम्परा, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें इम्पेस्टो की जो तकनीक होती है उसे ही क्या कहते हैं? रंगों की मोटी परत और प्लेट से नाइफ के द्वारा लगाया जाता है, उस तकनीक को हम क्या कहते हैं? तो इम्पेस्टो कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इम्पेस्टो, ऑप्शन नंबर सेकंड। मंसूर किस चित्रण में सिद्धस्थ कलाकार था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव आकृति, पशु पक्षी व वनस्पति, गलियों के चित्रण या सभी चित्रण? तो मंसूर जो ये है ये जहांगीर के काल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन सा पशु पक्षी के लिए माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, पशु पक्षी चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगल लघु चित्र में शाह कलम यहाँ पे शाह कलम तकनीक को किसके समय प्रारंभ किया गया था? अकबर काल के, जहांगीर काल, शाहजहां या औरंगजेब काल? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाहजहां के काल में। नेक्स्ट बात करते हैं वसली क्या है? तकनीक है, माध्यम है, कागज पर चित्रण है, उपयुक्त धरातल है, रंग लगाने का तरीका है? तो वसली की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 कागज पर चित्रण है, तो उपयुक्त धरातल है। वसली का प्रयोग किस शैली में हुआ है? तो मुगल शैली में हम देख सकते हैं, मुगल शैली में इसका प्रयोग किया जाता था, मुगल शैली में। नेक्स्ट बात करते हैं जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं त्रिआयामी चित्रण, द्विआयामी चित्रण या प्रकृति चित्रण या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम ठोस की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला त्रिआयामी चित्रण या 3D चित्रण। नेक्स्ट बात करते हैं रंगत व हल्कापन और गहरापन दर्शाता है पोत, रेखा, तान या सघनता यहाँ पे ये तान होगा, तान। तो इसका राइट आंसर रंगत का हल्कापन या गहरापन कौन दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 तान। नेक्स्ट बात करते हैं आधुनिक चित्रकार जी आर संतोष जाने जाते हैं मिथकीय विषय वस्तु तांत्रिक आकारों के लिए, सामाजिक यथार्थ हेतु, प्रभाववादी प्रवृत्ति के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारे जी आर संतोष जो है वो क्या है? तो तांत्रिक आकारों के लिए जाने जाते हैं, तांत्रिक कलाकार हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा रंग खनिज रंग नहीं है? गेरू, हल्दी, रामरज, हिरौंजी? तो यहाँ पे अगर हम बात करें हल्दी जो हमारा ये है खनिज रंग नहीं है, बाकी गेरू, रामरज, हिरौंजी ये हमारे कौन से रंग है? तो खनिज रंग है, खनिज रंग है। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से कौन समीपस्थ रंग है? जैसा भी हमने आपको ऊपर बताया था कि कौन कौन से रंग प्राथमिक हैं, द्वितीयक हैं, कौन से समीपस्थ होंगे एक दूसरे के, तो अब आप इसका राइट आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन समीपस्थ रंग है? पीला बैंगनी, पीला नारंगी, नारंगी नीला, हरा लाल? तो इसमें कोई भी पीला नारंगी ना तो ये समीपस्थ है ना ही हरा लाल एक दूसरे के समीपस्थ हैं, ये तो पूरक रंग हो गए, नारंगी नीला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीला और नारंगी ये जो हमारे हैं ये समीपस्थ रंग है। इसमें लाल अगर हम देखें तो लाल, नारंगी और पीला ये तीनों ही हमारे समीपस्थ रंग माने जाएंगे। रज्मनामा सचित्र पुस्तक किस कथा से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा ही गया है। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, गीत गोविंद? तो रज्मनामा जो है इसका अनुवाद करवाया गया था, तो ये कहाँ है? तो इसका क्या नाम है? तो महाभारत। लेपिस लाजुली कौन सा रंग बनाता है? तो पीला, नारंगी, हरा, लाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेपिस लाजुली नीला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पहाड़ी लघु चित्रण शैली की उपशैली में अधिक चमकीले रंग का प्रयोग किया गया है कहाँ? कांगड़ा में, गुलेर में, चंबा में या बसौली में? तो चमकीले रंगों का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलता है पहाड़ी शैली में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बसौली शैली में। किसी वस्तु को स्पर्श करने या देखने पर उसकी सतह या धरातल के बारे में जो अनुभूति होती है वह कहलाती है रूप, रेखा, तान, पोत? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 पोत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समाज की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति किस कला द्वारा होती है? उपयोगी कला, काव्य कला, संगीत कला, रंगमंची कला? तो अगर यहाँ पे बात करी गई भौतिक आवश्यकताओं के बारे में, कला हमारी कितनी होती हैं? तो कला हमारी कितने प्रकार की होती हैं? तो ललित कला हमारी 5 प्रकार की होती हैं। तो उसी में है ये उपयोगी कला जो हमारी होती है ये भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किशनगढ़ लघु चित्र शैली से संबंधित है, पहाड़ी से संबंधित है, दक्कन शैली, राजस्थानी चित्र शैली, मुगल चित्र शैली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थानी चित्र शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चित्र में एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग किया जाता है, एक क्या कहलाता है? उसे पूरक रंग योजना कहते हैं, अवर्णीय रंग योजना, एक वर्णीय या समीपस्थ रंग? तो समीपस्थ किसे कहते हैं? अभी हमने देख लिया, पढ़ लिया है, जो पास के रंग होते हैं लाल, नारंगी, पीला, जैसे हमने पढ़ लिया। एक वर्णीय रंग तो इसका राइट आंसर पहले बता देते हैं। एक वर्णीय रंग योजना, जब हम यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा कि एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग, तो एक वर्णीय रंग योजना कहते हैं। एक वर्णीय रंग योजना जैसे अगर हम बात करें किसी चित्र को हम बना रहे हैं तो उसमें हम नीले रंग का प्रयोग अगर हम कर रहे हैं तो नीले ही रंग से पूरा ही चित्र हम करेंगे। कहीं हल्के रंग, हल्का नीला, डार्क नीला, इन्हीं रंगों की तानों का प्रयोग करके हम जब चित्र को कंप्लीट करते हैं तो उसे हम एक वर्णीय रंग योजना कहते हैं। पूरक रंग की बात करें तो वो जो विरोधी रंग होते हैं उन्हें हम पूरक रंग कहते हैं। और एक वर्णीय रंग योजना कौन सी होते हैं? तो काला या सफ़ेद रंग को हम क्या कहते हैं? एक वर्णीय रंग योजना, या इन्हें ही तटस्थ रंग भी कहते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है स्टेट 2017 का रहा है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं? तो हमने देखा है कि फंडामेंटल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मुगल शैली से भी क्वेश्चन
पूछे गए हैं। राजस्थानी शैली से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे अभी हमने इससे पहले 2020 का, 21 का, 22 का पेपर सॉल्व किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन हमें देखने को मिले इनसे ही रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, किसी और पेपर के साथ में। थैंक यू सो मच।